Hello students everyone. My name is Mr. Vrinder Singh and today's my topic is numericals on equation of motion. तो बेटे आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो जैसे कि हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस में हमारे पास कितनी इक्वेशंस होती हैं? 3 इक्वेशंस होती हैं। द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, तो इस इक्वेशन में से ये जो v होता है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलेरेशन टाइम, एक्सेलेरेशन एंड t फॉर टाइम। ओके, अगर इसी इक्वेशन में से आपको बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन a निकालना हो और आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम गिवन हो, देन हम क्या करते हैं, u इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और टाइम को नीचे डिवाइड कर देते हैं। एंड वी विल यूज दिस फॉर्मूला इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला ये इसकी अलग से फॉर्म बन जाएगी v माइनस यू ओवर टी। ठीक है, और इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम पीरियड निकालना है, अगर फाइनल इनिशियल वैल्यू गिवन है वेलोसिटी की एंड एक्सेलरेशन इज गिवन, देन सेम फॉर्मूला अगेन कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म। तो इस एक ही फॉर्मूले को हम 3 डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट second equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square। तो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं whenever we have to calculate the distance। जब डिस्टेंस निकालना हो तो हमें टाइम का वैल्यू गिवन हो तब हमको ये इक्वेशन को यूज करना है। द थर्ड वन इज v square minus u square is equal to 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशंस एंड इस इक्वेशन में भी अगर हमने डिस्टेंस s को निकालना है तो 2a इसके नीचे डिवाइड होके इस फॉर्म में चला जाएगा। सो s इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन 2a। तो याद रखिए डिस्टेंस के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। ये दोनों इक्वेशन को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। और इफ वी हैव टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो या टाइम पीरियड फाइंड करना हो, देन वी यूज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये तीनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशंस। और जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो है कन्वर्ट द टाइम इनटू सेकंड। अगर आपको टाइम गिवन है मिनट में, किलोमीटर में, तो उसको इसने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। एंड डिस्टेंस इनटू मीटर, डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। याद रखिए डिस्टेंस को मीटर में, इफ इट इज गिवन इन किलोमीटर्स और इन में भी इन सेंटीमीटर, तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट होंगे टाइम के सेकंड और डिस्टेंस के मीटर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ए ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एंड स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो हमने एक्सेलरेशन ए का वैल्यू फाइंड करना है, टाइम भी गिवन है, फ्रॉम 80 किलोमीटर था बाद में 60 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ड्राइवर ने लगाई है ब्रेक, और ब्रेक लगाने से उसका ये जो स्टार्टिंग का वैल्यू होगा, दिस इज इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी। तो दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, और ये टाइम दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है। वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यस, दिस फॉर्मूला वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हमने क्या करना होता है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वी हैव गिवन वैल्यूज आएंगे, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी u पहले 80 थी और ब्रेक लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 80। तो 80 को हमने कन्वर्ट कर देना है मीटर पर सेकंड। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000, और ये h इनवर्स है, आवर इनवर्स है, आवर पर आवर है ना, तो नीचे 1 आवर वैल्यू। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो अगर हम 20 से 20 कैंसिल करके दिस इज 5/18 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगा हमारा 22.22 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एंड वी हैव फाइनल वेलोसिटी दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। इसी को भी हम ऐसे ही 1000/36 से 100 से डिवाइड करके, तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगा 16.67 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास फॉर्मूला पता ही एक्सेलरेशन का क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो इसमें हमने फाइनल और इनिशियल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है और सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा -1.11। तो ये माइनस इसलिए क्यों आया, बिकॉज जब भी किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज होगा तो उसको बोलेंगे रिटार्डेशन मोशन। तो जैसे ही रिटार्डेशन मोशन कब किसको बोलेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज होगा
कम होगा, तो वो कम कब होता है, जब उस पर कोई ब्रेक लगती है, ठीक है। तो जब डिक्रीज होगा तो साइन आएगा नेगेटिव, जब इंक्रीज होगा तो साइन आएगा पॉजिटिव, ठीक है बेटे, याद कीजिएगा ये वाला पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम अभी स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स while moving from uniform acceleration. Calculate the acceleration of the bus. एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि when bus start from rest, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो u होता है उसकी वैल्यू 0 आएगा। याद रखना है, जब भी वो रेस्ट से स्टार्ट होगा, कोई भी बस हो, कार हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, ठीक है। नीचे अगले क्वेश्चन में भी है ना, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, 0। इनिशियल वैल्यू का वेलोसिटी का वैल्यू 0 है। अटेन स्पीड, तो जितनी स्पीड इसने अटेन की वो होगी फाइनल वेलोसिटी। टाइम भी गिवन है 10 मिनट, तो निकालना क्या है, एक्सेलेरेशन। इस स्पीड को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। उसको 1000/36 को वो कैंसिल करके ये 5/18 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। टाइम हमें 10 मिनट्स है, इसको भी हमने मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर देना, मल्टीप्लाई बाई 60 हो जाएगा। तो वैल्यू आ गया 600 सेकंड। एक्सेलेरेशन के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, v माइनस यू अपॉन टी। तो u और v का वैल्यू को हमने पुट कर देना है। u हमारा 0 था, v का वैल्यू 10 है अपॉन 600, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/60 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या होता है, मीटर, इसके यूनिट्स होते बेटे मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, ठीक है बेटे। तो एक और क्वेश्चन करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास है क्वेश्चन, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 40 सेकेंड। कार है जो उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब यू का वैल्यू 0 आ गया। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, दी है, ऑलरेडी गिवन है मीटर पर सेकंड में, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने की। टाइम भी गिवन है, तो निकालना क्या है, ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक्स। तो जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाएगा एंड स्लो डाउन द कार टू 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 सेकेंड्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बोथ द केस। तो दोनों ही केस में क्या हुआ है, हमने क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें u का वैल्यू है 0, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है। तो ये सारी वैल्यू को हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस 0/40 विच इज़ 0.25 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। केस नंबर 2 में हमारे पास क्या है, ड्राइवर ने फिर और ब्रेक लगा दी और उसकी स्पीड कितना हो गया फाइनल। अब देखो, जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो जब ब्रेक लगा रहा था तब उसकी स्पीड कितनी था, इनिशियल स्पीड कितने था, तब कार कितनी स्पीड से चल रही थी, तब वो चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। फिर जब उसने ब्रेक लगाई तो यहाँ से ये वैल्यू वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी 10 थी, हाफ हो गई, ठीक है, व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक। तो ब्रेक लगाने के बाद दिस वन इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल, और ये है आपका टाइम। इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल v और टाइम 10 है। तीनों वैल्यू को फॉर्मूले में पुट किया और वैल्यू आ गया -5/10 विच इज -0.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हुआ है, डिक्रीज। 10 मीटर पर सेकेंड था, 5 हो गया तो डिक्रीज हुआ, तो एक्सेलेरेशन आएगा नेगेटिव। पहले केस में ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पहले 0 था, 0 से लेकर 10 तक, तो 0 से लेकर 10 तक स्पीड उसकी ज़्यादा हुई ना, इंक्रीज हुई, तो एक्सेलेरेशन आएगा पॉजिटिव। सो फर्स्ट केस में पॉजिटिव आएगा, सेकंड केस में नेगेटिव आएगा बेटे, ठीक है बेटे। तो ये क्वेश्चन को आपने अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व करना है। ये कुछ आपको अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स गिवन है, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस गिवन है, ये भी आप आसानी से ट्राई करेंगे। ये सेपरेट आपको PDF की फॉर्म में मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटे। तो इसमें भी याद रखिए, जो हमारे पास आएगा ना रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड का मतलब व्हेन कार्स की स्पीड डिक्रीज हो, तो उस केस में हम एक्सेलेरेशन की जगह क्या बोलते हैं, रिटार्डेड का वर्ड यूज़ करते हैं। एक्सेलेरेशन यूज़ करते हैं जब किसी की स्पीड अप हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं
फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस के ऊपर। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस में। इसमें है मॉडल न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस के ऊपर है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर बस स्टार्ट हुई है रेस्ट से, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हुई है तो u का वैल्यू कितना आएगा बेटे 0। लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ, ठीक है, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट। तो ये हमें जब भी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर हो, इसका मतलब वो किसके यूनिट होते हैं, एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन वैल्यू दी है हमको 3 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर किसके यूनिट होते हैं, एक्सेलरेशन के। तो ये वैल्यू कौन सी हुई, एक्सेलरेशन। आगे हमको टाइम भी गिवन है, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल। जब हमको टाइम का वैल्यू गिवन हो और डिस्टेंस निकालना हो तो याद रखिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब हमको टाइम नहीं गिवन, टाइम का वैल्यू नहीं गिवन और हमने डिस्टेंस निकालना है तो हम यूज़ करते थे फिर वी स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन 2a, और ये होता था हमारे पास s। याद आया फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम तब यूज़ करेंगे जब हमें टाइम का वैल्यू कुछ नहीं दिया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है और बोला है डिस्टेंस निकालो। जब हमें टाइम गिवन है और डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑब्जेक्ट बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो रही है तो u का वैल्यू 0 आ गया, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो वैल्यू हम पुट कर देंगे। u का वैल्यू 0 है इसलिए 0 को t से टाइम से मल्टीप्लाई किया, सारा फैक्टर 0 हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ है, एक्सेलरेशन कितना है 3। ये जो अगला पार्ट है ना बेटे टी स्क्वायर, तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं टाइम का वैल्यू लिख के ना उसको स्क्वायर आउट कर देना। अगर टाइम का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो याद रखिए 8 इंटू 8 या लिख लिया करो, या फिर 8 का स्क्वायर करके उसकी वैल्यू को डायरेक्ट लिख दिया करो, लेकिन 8 का स्क्वायर जरूर करना है। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज 64। आगे हम इसकी वैल्यू को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 96 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि CBSE में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन है, कहता है ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ड्यूरिंग दिस टाइम। एज्यूम मोशन ऑफ द कार इज यूनिफॉर्म। अब क्या है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब कार रेस्ट से स्टार्ट होगी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी 0। फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर में है तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड में। करने के बाद बन गया 15 मीटर पर सेकंड। टाइम भी गिवन है 2 मिनट, मिनट को है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा सेकंड में। तो हमने क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल है और ये टाइम है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 1/8 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। बेटे एक्सेलरेशन के पीछे यूनिट जरूर लिखा करो, तो यूनिट लिखने बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया एक्सेलरेशन। सेकंड क्या निकालना है, डिस्टेंस। मैंने आपको बताया अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमको टाइम गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्मूले में डिस्टेंस में टाइम का वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी 0 है तो 0 हो गया, हाफ है। एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन वो लगेगा जो हमने ऊपर वैल्यू दी है, ऊपर की वैल्यू में से जो भी एक्सेलरेशन निकाली है वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, इनटू जो भी इसका टाइम कितना था 120 का स्क्वायर मतलब 120 क्रॉस 120। तो बेटे इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 900 मीटर। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए CBSE में कई बार इसको क्वेश्चन को आया हुआ है, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम बस यही है कि एक्सेलरेशन आपको पहले क्वेश्चन में निकाल के उसको सेकंड पार्ट में हमने पुट करना है, ठीक है बेटे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगर हम और क्वेश्चन करें, देखिए नेक्स्ट है ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर फिर से बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हुई है इसका मतलब u कितना हो गया, 0 हो गया। मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड एक्वायर्ड, मतलब रेस्ट से स्टार्ट होके जब ऑब्जेक्ट खड़ा था, रेस्ट था उसका, ठीक है।
तो फिर उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी वो निकालनी है। फाइनल स्पीड निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं, v इज इक्वल यू प्लस ए टी वाला। तो u ज़ीरो है, एक्सेलेरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या टाइम था 5 मिनट्स, तो मिनट्स को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, सेकंड में, बाय मल्टीप्लाइंग विद 60। तो टाइम आ गया, एक्सेलेरेशन भी गिवन है, u हमारे पास ज़ीरो है, सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, हमारे पास बन गई ये फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ v। एक और पार्ट फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल। मैंने बताया था जब डिस्टेंस निकालना है टाइम गिवन हो तो इक्वेशन लगेगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ठीक है। यू ज़ीरो हो गया, हाफ ए टी स्क्र, तो जो एक्सेलेरेशन आपका वैल्यू है और जो टाइम था, टाइम को हमने डबल टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, 300 मल्टीप्लाई बाई 300, तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगा 45,000 मीटर, ठीक है। तो आप इसको मीटर में रहने दो, चाहे इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, दोनों ही आंसर आपके ठीक होंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो है ए कार इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ए ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड रिटार्ड। जब भी कोई और ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो स्पीड उसकी डिक्रीज होती है, तो उसको रिटार्ड बोल देंगे या रिटार्डेशन बोल देंगे। तो रिटार्ड का मतलब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट का स्पीड कम हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है। द कार यूनिफॉर्मली, द कार इज स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड। तो कार क्या हो गई है, स्टॉप्ड। तो बेटे देखिए, कार ट्रैवलिंग विद स्पीड, इसी स्पीड से चल रही थी, ब्रेक लगाई और कार क्या हो गई, स्टॉप। जब कार स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो रुकने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। अब क्या होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, और जब कार स्टॉप होगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो हमने टाइम गिवन है, इस इनिशियल वेलोसिटी को जो कि u है, इसको मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर देना है। ये हो गया u का वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि कार क्या हो गई है, स्टॉप। टाइम गिवन है, निकालना क्या है, हमने निकालना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होती है, लेकिन जो वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगेगा इसमें, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में सेम ही फॉर्मूला लगेगा। तो बनेगा इसका a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस u का वैल्यू आएगा अपॉन टाइम t, कैंसिल हो गया, -2 आया। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। अगर यही वेलोसिटी इंक्रीज होती तो हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। सेकंड पार्ट क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर इट इज स्टॉप्ड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट इज स्टॉप, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। तो हमने क्या करना है, हमको टाइम का वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन हो तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसमें देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन थी, 10, पुट कर दिया, ये आ गया, टाइम आ गया, प्लस हाफ ए और टी का स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू -2 आया, वो पुट कर दिया, और ये था वैल्यू हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ये था वैल्यू टाइम का। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू था टाइम का वैल्यू बेटे कितना था, 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। बस इसी वैल्यू को हमने सॉल्व कर देना है। 5 को इससे किया तो बन गया 50 हो गया, माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन कैसा है, माइनस है, इसलिए साइन इसका माइनस लगेगा, माइनस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 है, तो बन गया 25 मीटर, ठीक है बेटे। तो ये एक और क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये NCERT का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार व्हेन इट एक्सेलरेट एंड देन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब कार स्टार्ट होगी रेस्ट से तो यू का वैल्यू कितना आएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटे, 0। तो ये क्या कर रही है, 0 से शुरू होके ऑब्जेक्ट लगातार मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है, अलॉन्ग हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। एक्सेलेरेशन, तो ये मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर वैल्यू है, तो ये एक्सेलेरेशन है, एंड टाइम कितना है, 8 सेकेंड। इफ इट देन कंटिन्यू विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड सिंस इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस निकालिए जब कार आफ्टर द टाइम ऑफ 12 सेकेंड। तो बेटे देखिए,
कार ने स्टार्ट किया मोशन कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट किया, और 8 सेकंड तक उसकी एक्सेलेरेशन कितना था, 5 मीटर पर सेकंड। तो बेटे ये वैल्यू रेस्ट है तो u आ जाएगा, एक्सेलेरेशन ये वैल्यू है और टाइम हमारे पास गिवन है। तो हमने इस इक्वेशन को ही यूज़ करके हम डिस्टेंस कितना निकालेंगे, पहले फर्स्ट 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस निकाला, तो हम वो डिस्टेंस आएगा s1। तो उसके लिए फॉर्मूला, टाइम गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ut प्लस हाफ ए टी स्केयर। u का वैल्यू 0 है, हाफ ए टी स्केयर बन गया, तो 8 का स्केयर आएगा 64, वैल्यू पुट करके बन गया 160 मीटर। तो पहले 8 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 160 मीटर। उसके बाद बेटे क्या हुआ, कहते हैं रेस्ट से लेके और 8 सेकंड तक उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब 8 सेकंड तक जो भी ऑब्जेक्ट का स्पीड रहा होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी, वो निकालेंगे, और वही फाइनल वेलोसिटी के साथ वो अगले 4 सेकंड तक वो आगे ऐसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल करता गया। मतलब हमने इस इक्वेशन में से एक डिस्टेंस निकाल लिया है और एक निकालेंगे वेलोसिटी अटेन्ड बाय कार इन 8 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी भी निकालेंगे। और जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से उसने आगे के 4 सेकंड तक उसने ट्रैवल किया। फर्स्ट 8 सेकंड के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, रेस्ट से शुरू होके कोई ना कोई उसने हायर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अटेन की। उसके बाद वो फाइनल वेलोसिटी के साथ अगले 4 सेकंड तक आगे चलता रहा। तो हमने वो 4 सेकंड की डिस्टेंस मेज़र करना है, तो उसके लिए हमारे पास फाइनल का वेलोसिटी होना चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v निकालना है हमने, तो u का वैल्यू 0 है, ए टी की वैल्यू पुट कर दिए गए, तो बन गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन 4 सेकेंड, तो अगले 4 सेकेंड में कितना आएगा, ये था इसका इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो अब इसी वैल्यू से वो आगे की तरफ जाएगा। जब एक चीज़ और याद रखिए, जब वेलोसिटी होगा कांस्टेंट तो उसमें एक्सेलेरेशन का वैल्यू होता है 0। जब कांस्टेंट वो वेलोसिटी होगा तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना होगा, 0, याद रखिए। तो ये फॉर्मूला लग गया हमारे पास s2 ut प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो हमें पता है फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए a का वैल्यू 0 होता है, तो ये सारा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, तो u और t। तो पहले 8 सेकंड के लिए डिस्टेंस हुआ s1, अगले 4 सेकंड के लिए वैल्यू हुआ s2। तो u t को मल्टीप्लाई करेंगे, u है ये टाइम कितना था 4 सेकंड, 160 बच गया। तो s1 और s2 को ऐड अप कर देंगे तो वैल्यू आएगा 320 मीटर। मतलब 8 सेकंड और 4 सेकंड इकट्ठा करो, ऐड करो, ये बन जाएगा टोटल 12 सेकंड, ठीक है। तो 12 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 320 मीटर, ठीक है बेटे। तो ये थे हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन दूंगा एक्सरसाइज में। तो बेटे आज मैं आपको कुछ एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनके सोल्यूशन भी मैं सेंड कर रहा हूँ। आपने अपने नोटबुक के ऊपर जितने में भी मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं इनको भी नोट करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को भी करना है, और हमने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ना इंटरनल और एक्सटर्नल, उनको भी सब ने अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करना है, ठीक है बेटे। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।